सीजन की प्रिपरेशन में आज से बचे हैं 26 दिन, तो हम अपनी रीजनिंग का टाइम कम करने के लिए रीजनिंग के सेक्शनल लगाएंगे। और इस रीजनिंग के सेक्शनल में मतलब ये ज़रूर याद रखें कि उसमें टाइमिंग कम लेना है। आप अटेम्प्ट से पहले ही क्वेश्चंस को मतलब अटेम्प्ट ना कर पाओ, तब भी आप अगर 16 मिनट हो गए आप उसको ऐसा करो कि सबमिट कर दो, तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि जब 4-5 दे लोगे उसके बाद ये लगेगा कि नहीं हाँ हम दे पा रहे हैं, तो फिर आप पूरे अटेम्प्ट कर पाओगे। वही 16 मिनट में ही आप 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन करना पड़ेगा उसके लिए कि सबमिट कर दो, और 3-4 अगर 3 क्वेश्चन रह भी जा रहे हैं तो बाद में उसको कर लो, तो बाकी वाले क्वेश्चंस में आप कम टाइम लेने लगोगे उसी हिसाब से एक साथ। लेकिन 3-4 सेक्शनल ऐसे दो, तो आज तो मैं 2 ही दे पाई हूँ। तो वही रीजनिंग में टाइम कम कर रहा है कि रीजनिंग में टाइम कम लगे, क्योंकि ओलिव के जब भी टेस्ट देती हूँ तो रीजनिंग में मेरे 20 मिनट लग जाता है, कभी 21 मिनट लग जाता है, मतलब ज़्यादा लग जाता है। तो मैथ में पूरा टाइम चला जाता है। मैथ के सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन ओलिव में हो पा रहे थे, तो फिर सही नहीं है। तो अब फिर उसके बाद रीजनिंग सेक्शनल करने के बाद वो कैब करी। वो कैब में हमने 100 OWS किए, 100 ईडियम्स किए और स्पेलिंग्स की। स्पेलिंग्स ईरर इसमें ब्लैक बुक में ही है। और उनको कंप्लीट करने के बाद फिर थोड़ा सा फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ी। फ्रेजल वर्ब की अपनी डायरी में मतलब बार बार जितना हो सके उतना लिख के देखो फ्रेजल वर्ब की। फ्रेजल वर्ब याद नहीं होती हैं, फाइलिंग में बार बार फ्रेजल वर्ब गलत होती हैं, तो इसलिए रानी मैम से देखी थी, रानी मैम से किया था, रानी मैम की वीडियो लेक्चर से। उसके करने के बाद में फिर डायरी में फिर बिना देखे लर्न करने के बाद फिर बिना देखे उसको लिखना, फिर देख के लिखना, मतलब जैसे भी हो रहा है। और OWS 2023 और 24 के CPO वगैरह के लिखे थे, तो वो सब पूरे रिवाइज़ किया। और रीजनिंग में एनालॉजी में टाइम ज़्यादा लगता है, तो उसका टाइम कम करने के लिए मैथ्स मानिया के टीचर है ना,